नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा पूरी तरीके से आसमान पर चढ़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के बीच जुबानी जंग अब और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में अब्बा जान शब्द के बाद अब चचा जान शब्द जो है आ चुका है और इस पर राजनीति पूरी तरीके से शुरू हो चुकी है। दरअसल किसानों के नेता राकेश टिकैत बागपत एक सभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी और असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा हमला किया है और उस ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया है। हम आपको बता दें, राकेश टिकैत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान राकेश टिकैत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के चचा जान असदुद्दीन ओवैसी अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में। ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला करे बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे। वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहाँ से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत के। राकेश टिकैत किसान आंदोलन के तहत उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर लगातार जो है सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, किसानों को संबोधित कर रहे हैं और इसी कड़ी में वो बागपत पहुंचे हुए थे। बागपत हापुड़ जो पश्चिमी यूपी का बेल्ट है, वहां पे लगातार राकेश टिकैत इन दिनों किसानों को संबोधित कर रहे हैं। इस तरीके से एक बार फिर राकेश टिकैत ने ओवैसी के सहारे बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और अब चचा जान शब्द का इस्तेमाल किया है। हम आपको बता दें, राकेश टिकैत ने इसके साथ ही कहा है कि आज उत्तर प्रदेश में सड़कें, फैक्ट्री बेचने में सरकारें लगी हुई हैं। केंद्र की जो सरकारें हैं, उत्तर चाहे राज्य की सरकारें हों, वो सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में देने में लगी हुई हैं। राकेश टिकैत ने ये सब बातें किसानों को संबोधित करते हुए कही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री 2022 तक किसानों की आय दुगनी की बात कर रहे थे। हमें अभी 1 जनवरी 2022 से अपनी फसल के दाम दोगुने चाहिए। हम लोग इस बीच में जाकर अपनी बातें जो है सरकार को लगातार बताने का काम करेंगे। साथ ही तीनों कृषि कानून को लेकर के लगातार राकेश टिकैत की ये कोशिश है कि किसानों के बीच में बिखराव न हो, किसान एकजुट रहे। इसलिए लगातार राकेश टिकैत अलग अलग हिस्सों में जाके किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसानों की सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ये जो पूरा शब्दों का एक बाढ़ जो चलना शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले, ये इसकी शुरुआत दरअसल बीते रविवार को हुई थी, जब कुशीनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। वहां पे एक रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा था और उस दौरान उन्होंने कहा था कि अब्बा जान कहने वाले गरीबों का सारा राशन हड़प जाते थे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन इस तरीके से अब्बा जान शब्द का इस्तेमाल किया है। तब से ही उत्तर प्रदेश में एक खास समुदाय जो है इनके बयानों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान शब्द को लेकर के भी आलोचना कर रहा था। और अब विपक्ष जहां उस शब्द को लेकर के बोल ही रहा था, तो अब किसान नेता राकेश टिकैत की भी इस जुबानी जंग में एंट्री हो चुकी है और उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के सहारे